द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस ने तमाम विपक्ष को एकजुट कर लिया है और ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने आनन फानन में राहुल गांधी की सांसदी छीन लेने का आदेश जारी कर दिया, यानी उन्हें अयोग्य ठहरा दिया, उसके खिलाफ कांग्रेस ने अब बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आंदोलनरत हो गई है और उनको पूरे विपक्ष का साथ मिल गया है। 19 विपक्षी पार्टियों के सांसद एकजुट होकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं और इसकी जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर है। आप अपने स्क्रीन पर जरा अजय झा पत्रकार हैं, उनका ये ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा है, 19 विपक्षी पार्टी के सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 विपक्ष के लोकसभा सांसद के हस्ताक्षर की जरूरत है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। विपक्ष को सदन नहीं बोलने देने के खिलाफ लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव, यानी पार्लियामेंट में, खास करके आपने लोकसभा में देखा होगा कि कैसे सदन शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर सदन को स्थगित भी कर देते हैं ताकि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से, भाजपा सरकार से तीखे सवाल ना कर सके, अडानी के मामले पर तीखे प्रश्न ना कर सके। इसको लेकर ही अब विपक्ष ने एकजुट होकर बड़ी रणनीति तैयार की है, जिसके अंदर यह प्लानिंग है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और इस मामले में तैयारी शुरू हो गई है। कब क्या कैसे होगा, इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर देखिए, फिर हम आगे डिटेल में बताएंगे कि आखिर विपक्ष ने यह प्लानिंग क्यों की है, किस तरीके का आरोप लोकसभा स्पीकर पर लग चुका है, जिसके बाद इस ऐसी रणनीति बनाई गई है कि लोकसभा स्पीकर कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में ही लिखा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्षी पार्टियां, पक्षपात का लगाया है आरोप। अब जरा देखिए कि इसमें जानकारी क्या है, खबर को भी देखना जरूरी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं। कांग्रेस के उच्च सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के और सदन में पक्षपात का आरोप लगा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी अप्रैल के महीने में ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लोकसभा में आपको तस्वीर बदली हुई दिखाई पड़ सकती है। राहुल गांधी की सदस्यता छीने जाने के बाद, उनकी सदस्यता रद्द कर दिए जाने के बाद कांग्रेस अब आक्रामक रूप में दिखाई पड़ने लगी है। इस वजह से सत्ताधारियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। तभी तो 19 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अब महाफैसला ले रही है और इसके तहत तमाम उन नेताओं को चुन चुन कर सामने लाया जाएगा जिन लोगों ने राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, सोनिया गांधी पर अपशब्द बोले हों या उनकी मानहानि की हो। साथ ही साथ लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाकर कांग्रेस भी ऐसे नेताओं को, लोकसभा स्पीकर समेत कई ऐसे भाजपाई नेता को निशाने पर ले रही है जो लोकतंत्र का माखौल बनाते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने कांग्रेस के एक और स्टैंड को सामने रखा है, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अडानी मुद्दे पर संसद में उनके अगले भाषण से डर गई थी। वहीं बीजेपी ने कहा कि लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का फैसला नियमानुसार है और फैसले पर सवाल उठाना संविधान को निशाना बनाने जैसा है। बीजेपी ने कानूनी दांवपेच में विपक्ष को उलझाने की कोशिश की है कि ये तो कोर्ट का फैसला है, फिर कोर्ट के फैसले के आधार पर ही लोकसभा सचिवालय से यह आदेश जारी किया गया है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अगर कुछ बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा तो वो संविधान को निशाना बनाने जैसा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सूरत की अदालत ने जिस तरीके से राहुल गांधी पर आनन फानन में फैसला दिया, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया, उस फैसले में कई प्रकार की चूक की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस की लीगल टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी जानकारी देती रही है।
वहीं दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर के पास यह वक्त था कि वो थोड़ा सा समय दे सकते थे, जबकि अदालत ने 30 दिन के लिए अपनी ही सजा को सस्पेंड कर रखा था और उन्हें आगे की अदालत में जाने की सलाह भी दी थी। बावजूद इसके यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ने उसी फैसले के आधार पर, उसी पनिशमेंट के आधार पर तुरंत में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 24 घंटे के भीतर ही रद्द कर दी, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस में गुस्सा फूट पड़ा। आप जानते हैं कि सदन में काफी दिनों से कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, लगातार संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि सरकार हमारे सवालों से भाग रही है। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर जो हैं वो आते ही सदन को स्थगित कर देते हैं। ऐसे में लोकतंत्र की आवाज दब रही है, ऐसा आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। अब देखिए जरा आज तक ने जो जानकारी दी है उसे भी अपने स्क्रीन पर देखिए। क्या है स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया? लोकसभा स्पीकर को सदन में बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया जा सकता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 94 और 96 में है। संविधान के मुताबिक बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए लोकसभा स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष अब लोकसभा में इसलिए स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिससे उन्हें पद से हटाया जा सके। ये पूरी तैयारी है। और जरा नियम भी जान लीजिए, क्यों सोमवार का दिन चुना गया है और इस पर फिर कार्रवाई जो होगी वो 14 दिन बाद होगी। ये जो प्रावधान है उसे भी समझना जरूरी है। ऐसे ही नहीं लोकसभा स्पीकर पर कोई कार्रवाई होगी, इसके लिए संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जरा नियम देखिए, बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। यह प्रस्ताव कम से कम 14 दिन पहले सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद लोकसभा स्पीकर सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद तो रह सकता है, लेकिन इसका संचालन नहीं कर सकता। ऐसे में जब संसद के चालू बजट सत्र की कार्यवाही 6 अप्रैल तक ही चलनी है, तो विपक्ष सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर पाएगा, इसको लेकर थोड़ा सवाल बनता है। अब जानकारी यह है कि अगर सोमवार को यह हो जाता है तो क्या पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाएगा? क्या लोकसभा स्पीकर को अपनी परीक्षा देनी होगी कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है और उस मोशन में वो पास हो पाएंगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस मोशन वो गेन कर पाएंगे कि नहीं? इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस ने अब स्टैंड लिया है लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी पर हुए एक्शन के खिलाफ, और साथ ही साथ जो आज एक खबर आई है कि कैसे लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी अटेम्प्ट टू मर्डर केस के मामले में। बाद में केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, उपचुनाव पर रोक लगा दिया, और ऐसे में निर्देश यह दिया गया था कि अगर दोष सिद्धि नहीं हुई तो अगर सब कुछ रोक दिया गया है तो लोकसभा सदस्यता इनकी बहाल कर दी जाए। लेकिन लोकसभा स्पीकर इसको टाल मटोल कर रहे थे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर अब सुनवाई से पहले ही खबर आई कि उन्होंने एनसीपी सांसद की सदस्यता बहाल कर दी है। अब जरा बताइए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसका असर होगा या नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।